सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे जो हमारा सीरीज चल रहा था क्लास 11-12 का, तो आज का हमारा जो क्लास 11 का चैप्टर है जो मैंने आज बताऊंगा आपको, ऑल पॉसिबल ट्रिक्स ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल बताना चाहता हूँ, ये जो चैनल है स्पेशली ट्रिक्स बेसिस पे यहाँ पे मैं नीट के स्टूडेंट क्लास 11-12 को स्पेशली ट्रिक्स बताता हूँ, ठीक है। और ये जो हमारा सीरीज चल रहा है इसमें सारे चैप्टर्स को मैं उठा रहा हूँ एक एक, और उसके जितने भी पॉसिबल ट्रिक्स हैं आपको बता रहा हूँ। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप सारा ट्रिक्स पढ़ो, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो उस चैप्टर से आप ट्रिक्स पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे ट्रिक्स ज़्यादा नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन जो भी है इंपॉर्टेंट सबसे पहले आगे जो बताऊंगा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले एक दो पॉइंट यहाँ बता देता हूँ कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यहाँ कुछ दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, जैसे कि लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हुए, स्पॉन्ज हुए, सिलेंट्रेट्स हुए, प्लेटफॉर्म। इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या बताया गया कि जनरल बॉडी सरफेस, फिर अर्थवॉर्म, मॉइस्ट क्यूटिकल, इंसेक्ट्स, ट्रैकियल ट्यूब। अब देखो यहाँ पे एक्वेटिक अर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क गिल्स, यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो अर्थ्रोपोड्स, एक तो एक्वेटिक वहां पता है, एक टेरेस्ट्रियल। जो एक्वेटिक अर्थ्रोपोड्स होंगे उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा, गिल्स होगा, और जो टेरेस्ट्रियल होंगे उनका लंग्स होगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिशेस गिल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स में लंग्स, एम्फीबियन स्किन। अच्छा एक और चीज है कि न्यू जो एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी में ये चीज को इंक्लूड किया गया है, रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस एंड ब्रैंकियल। पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या होता है रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, थ्रू स्किन और थ्रू गिल्स। इन तीनों का नाम है पल्मोनरी, क्यूटेनियस, ब्रैंकियल। कैसे याद रखना है, तो आपका नीट का सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पीसीपी, ठीक है। अब देखो अच्छा एक और चीज बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी को वन शॉट वीडियो इसका देखना है, तो मैंने इसका वन शॉट वीडियो बनाया था, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहां से मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम सॉरी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने पहले से बनाया हुआ था, उसी का कट करके यहाँ पे कंपाइल कर दूंगा, फिर से बताने का कोई फायदा नहीं है, मैंने बताया हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। और लास्ट में आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, डिसऑर्डर। देखो डिसऑर्डर को बिल्कुल आप इग्नोर मत करना, क्योंकि एनसीईआरटी हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे कि ये डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो अस्थमा, एम्फाइसेमा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, फाइब्रोसिस, इसमें क्या होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। यहाँ पे एल्वेलर वॉल्स डैमेज होते हैं, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ये ध्यान में रखने की चीज, ठीक है। तो अब आप देखना आगे जो मेन है, मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी का ट्रिक्स, ठीक है, ये अच्छे से देखना। ये अब हम यहाँ पे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी पढ़ते हैं। तो देखो इसमें बेसिक जो डेफिनेशन है ये सबको आता है, ये जो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं जहां से कंफ्यूजन होता है कि क्या क्या चीज मिलके क्या बनता है, तो वो उसका मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है, वो आप देखो समझ में आ जाएगा। तो आपको याद रखना टायर, TIER से, तो याद रखना आपको टायर, उसका याद रखना आपको I से इंडियन, F से फिल्म, TIER टायर, इंडियन, फिल्म, कौन सा फिल्म, इंग्लिश विंग्लिश, एक फिल्म आया था, उसका याद रखना आपको TLC सिंपल है टोटल लंग कैपेसिटी। तो टायर कैसे लिखोगे, TIER, टायर लिख दिया, T फॉर TV, I से IRV, E से ERV, R से RV से R से RV। TV का मतलब क्या हो गया, टाइडल वॉल्यूम, IRV का मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, RV मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम, ये हो गया। तो ये आपने लिख दिया। अब इसका आपको ये ध्यान रखना है, इसके कैपेसिटी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, ये ध्यान रखना ये ml में है, एग्जाम में कभी कभी लीटर में भी आ सकता है, तो वो आपको कन्वर्ट करना होगा। इसका 500 है, इसका 3000 है, इसका 1000 है, इसका 1200 है, इतना आपको याद करना है। पहले टायर लिख दिया। अब आपको क्या याद रखना है, अब आपको ये पहला और दूसरा को मिलाना है, 1 और 2, ऐसे जैसे मैंने डॉट बनाया वैसे ही 1 और 2 को ऐसे मिला दो, मिला दिया। उसके बाद फिर आपको 3 और 4 को मिला देना है, ऐसे 3 और 4, 1 और 2 को मिलाकर के आपने क्या करवा दिया, टायर तो लिख दिया। अब आपको क्या लिखना है, इंडियन फिल्म, तो I से इंडियन, F से फिल्म, जिसका मतलब है I फॉर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, और FRC मतलब है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ये हो गया। तो आपको क्या करना, टायर लिखना, TIER टायर ऐसे लिख दोगे, उसके बाद ये 1 और 2 को मिलाओगे, उसके बाद 3 और 4 को मिलाओगे, तो 1 और 2 को मिलाकर के क्या होगा, IC इंडियन फिल्म, टायर इंडियन फिल्म, इतना कंप्लीट हो गया।
अब क्या करना है आपको, 1 और 3 को मिलाना है। ये आपका क्या हो गया 1, 1 में क्या हो गया टीवी, और आपको क्या मिलाना 1, ये देखो यहाँ डॉट 1 और 3, टीवी प्लस ईआरवी। तो आपका क्या बन गया ईसी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो 1 और 2 को मिला के आईसी बना, 3 और 4 को मिला के एफआरसी बना। ये समझ में आ रहा है, ये ऐसे उसके बाद 1 और 3 को मिलाना, तो जो आपका हो गया ईसी। इतना समझ में आ गया। अब क्या करना आपको 1 2 3 तीनों को मिलाना है, 1 2 3, इसको भी 1 को भी 2 को भी 3 को। तो ये 1 2 3 मतलब क्या हो गया टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी मिलके क्या हो गया वीसी, वाइटल कैपेसिटी। तो देखो जो मैंने आपको ट्रिक बताया, टायर टीआई या टायर, आई से इंडियन फिल्म, जैसे मतलब आईसी और एफआरसी हो गया, आई हो गया, उसके बाद क्या था इंग्लिश विंग्लिश, ई फॉर इंग्लिश वी फॉर विंग्लिश, जिसका मतलब ईसी, और वीसी वी मतलब वीसी। तो टायर, इंडियन फिल्म, इंग्लिश इंग्लिश, और ये टीएलसी लास्ट में टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें क्या करना है आपको 1 2 3 4 सबको मिक्स करना है, क्योंकि ये टोटल लंग कैपेसिटी तो जाहिर सी बात है ये सबको मिक्स कर देना है, इसको 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 इसको, तो ये चारों मिल करके बन गया आपका टीएलसी। तो यहीं पे मैंने जो आपको बताया वो देखो ट्रिक देखते हैं। टायर, इंडियन फिल्म, इंग्लिश इंग्लिश, टीएलसी था, टायर लिख दिया, फिर क्या था इंग्लिश इंडियन फिल्म, सॉरी इंडियन फिल्म। तो इंडियन का क्या था 1 और 2 को मिलाया था आपने, तो आपका इंडियन आई से क्या था आईसी, जहां पे आपने 1 और 2 को मिलाया। तो टीवी प्लस आईआरवी को मिला करके क्या होता है आईसी, ईआरवी प्लस आरवी, ईआरवी और आरवी को मिला करके क्या बना दिया आपने फिल्म, इंडियन फिल्म, इंग्लिश विंग्लिश, ईसी वीसी एफआरसी और आईसी। अब आपने इसको 1 और 2 मिलाया, ये आपको 1 2 समझ में आ रहा है ना, ये 1 2 3 4 1 2 मिलाया आपने, उसके बाद एफआरसी को क्या क्या करके बनाया, ये दोनों मिलकर ये बना, फिर ईसी क्या बनाया ये 1 और 3 मिलाया, और वीसी मतलब ये 1 2 3 ये तीनों मिलाया, और ये चारों मिल के क्या बन गया टीएलसी। तो आपको मेन क्या याद रखना है, ये डायग्राम याद रखना है कि कैसे TIER, टायर 1 और 2 को मिलाया आपने तो इंडियन बना, और 3 और 4 को बनाया तो इंडियन फिल्म, ठीक है। 1 और 3 को मिला दिया तो बन गया आपका इंग्लिश, 1 2 3 तीनों को मिला दिया, इसको इंडियन इंग्लिश विंग्लिश हो गया, ये मतलब वी, और ये सबको मिला दिया तो टीएलसी। इसका मतलब टी फॉर क्या है टीवी, आई से आईआरवी, ई से ईआरवी, आर से आरवी, आई फॉर आईसी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एफ से एफआरसी, उसके बाद ये आपका क्या बन गया ईसी, ये आपका क्या हो गया वीसी, और ये हो गया टीएलसी। देखो कंफ्यूज मत होना, जैसा मैंने आपको डायग्राम बताया वैसे करो तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है।